लौकिक चतुर्दश रत्नों के मोह से बाहर निकलकर आध्यात्मिक रतन चतुर्दश को अपने जीवन में धारण करके अपने स्वरूप के पथ पर नित्य है अग्रसर जिज्ञासु कल अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आपके सन्मुख समुद्र मंथन के प्रसंग को रखते हुए उससे किस प्रकार से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई, इस संदर्भ में चर्चा को प्रारंभ किया गया था। आज हम उन रत्नों के माध्यम से 14 अन्य सूत्रों को धारण करने का प्रयास करेंगे, जिन सूत्रों को धारण करने के बाद आज पूर्णिमा तिथि है, जो पूर्ण परमात्मा की पूर्णता का बोध कराने वाली। तो आइए आज हम अपनी पूर्णता में विराजमानता के लिए, क्योंकि मंथन का जो प्रयोजन है ना, समुद्र मंथन का प्रयोजन कहिए या अपनी जीवन की यात्रा का मंथन कहिए, दोनों का एक ही प्रयोजन है और वो है अमरता, अमृत तत्व की प्राप्ति करना। तो हम प्रयास करते हैं उन साधनों को जानने का जिनके द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति की जाती है। जैसे कि आपने कल श्रवण किया, थोड़ा सा स्मरण करा दें। समुद्र मंथन जब किया हमने अपनी अंतःकरण में विराजमान सात्विक और तामसी दोनों प्रकार की वृत्तियों के माध्यम से, या कह लीजिए दोनों प्रकार की वृत्तियों को माध्यम बना करके, जो दैविक वृत्ति हैं या आसुरी वृत्ति हैं, इन दोनों को साथ लेकर के आए। दोनों को क्यों साथ रखें, उसके पीछे कारण है। कहते हैं जो दैविक वृत्तियां होती हैं वो शांत प्रकृति की होती है, और आसुरी जो प्रकृति होती है वो बड़ी चंचल प्रकृति की होती है। जैसे आप चिंतन करें, अगर समाज में कोई अच्छा कार्य होता है तो उसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन अगर यदि समाज में कोई गलत काम हो जाए तो उसका ढिंढोरा घर घर में पिट जाता है। भागवत कथा हो कहीं भी तो उसका प्रचार हम लोग कितना करते हैं, चिंतन करें, घर में कितनी चर्चा करते हैं उसके बारे में। सत्संगी व्यक्ति भी अपने आप चला जाएगा, लेकिन उसकी चर्चा कितने लोगों के आगे करेगा, कितने लोगों को कथा में लेकर आएगा। लेकिन अगर कोई बुरा काम हो जाए तो कोई ऐसा मिलने वाला नहीं होगा, कोई ऐसा घरवाला नहीं होगा जिसके साथ उसकी चर्चा ना करे और उसके ऊपर घर में खूब जम कर के मंथन ना हो। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा पाप कर दिया भाई, कलयुग है, पाप बढ़ रहा है, पता नहीं 100 तरह से। नेकी 9 कोस, बदी 100 कोस कहावत है। तो जो बुरे व्यक्ति होते हैं
उनके अंदर शक्ति होती है बड़ी, वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जेटिक व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत काम करता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो नेगेटिविटी से संयुक्त होते हैं, इनकी एनर्जी कुछ ज़्यादा होती है। आप देख लीजिए, कहीं भी रोज आप टीवी पर रोज देखते हैं नेगेटिविटी नेगेटिविटी परोसी जा रही है, पॉजिटिविटी कहाँ है? बैठ जाते हैं सारे, बुराई करते हैं तो एक दूसरे, वो उसके ऊपर लांछन, वो उसके ऊपर लांछन, यही तो हो रहा। आपने कभी देखा कि कोई किसी की प्रशंसा कर रहा है, कितना अच्छा काम हो जाए, कोई प्रशंसा थोड़ा ना करता है, कोई एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करता। इसलिए कहते हैं जो बुरी वृत्ति होती है, यही व्यक्ति, जो बुरे किस्म के व्यक्ति तो बड़े एनर्जेटिक होते हैं, तो इनकी एनर्जी को साथ में लेकर के, इनसे लो एनर्जी, इनमें एनर्जी तो होती है पर दिमाग नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या ये है, इनका दिमाग गलत दिशा में चलता है। अगर दिमाग हो तो वो शुभ मार्ग पर चले, सन्मार्ग पर चले, परमात्मा की ओर चले, लेकिन चलते नहीं है। तो दोनों वृत्तियों को इसलिए जोड़ा कि एनर्जी तो इनसे लो, शक्ति तो इनसे लो, और बुद्धि देवताओं की लो। एक मिल का मालिक वो बड़ा बुद्धिमान होता है। आप चिंतन करके देखें, वो जो व्यक्ति है कितने लोगों को जोड़कर रखता है, कितने परिवारों को चलाता है। चिंतन करें, कितने परिवार चल रहे हैं, उनका पेट भर रहा है, और वो व्यक्ति एक अकेला, दिमाग देखो उसका, अपने आप करता कुछ नहीं है, काम नहीं करता, कराता है। हम तो जैसे स्कूल में देखते हैं, अब स्कूल में सबसे काम लेना, प्रिंसिपल से काम लेना, वाइस प्रिंसिपल से काम लेना, टीचर्स से काम लेना, उनके बीच में समन्वय बैठाना, उनके विरोध को, एक दूसरे के प्रति गुटबाजी ना होने देना, पियोन से काम लेना, क्लरिकल जो स्टाफ है उससे काम लेना, बस वालों से काम लेना, रिक्शा वालों से काम लेना, और दुनिया भर की लेबर रोज रहती है। कभी इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, कभी स्वीपर की जरूरत है, कभी प्लम्बर की जरूरत है, डेली कुछ ना कुछ तो सबसे काम लेना। कितना बुद्धिमान व्यक्ति बैठेगा वहां पर? नहीं तो बस सारे दिन परेशान ही होता रहेगा, सारे दिन झीकता ही रहेगा, सारे दिन रोते ही रहेगा, इसने परेशान कर दिया, इसने परेशान कर दिया, इसने परेशान कर दिया, और ऊपर से अभिभावकों को झेलना पे। तो इतना आसान थोड़ा ना होता, और नेगेटिविटी से संयुक्त तो सबको झेलना। लेकिन वो व्यक्ति वही झेल सकता है जो पॉजिटिव हो, वही झेल सकता, और की बस का नहीं है। और ये हर प्रोफेशन में, मैंने एक हमारा जो प्रोफेशन है हमने उसकी बात की, हमें उसका अनुभव, लेकिन जो दूसरे प्रोफेशन है उनमें भी यही बात है भाई, सब में। एक जो दुकान भी चलाता है, वो दुकान चलाने वाला नौकरों से काम लेता है, ग्राहकों को अपना बनाए रखने के लिए उनको कैसे जोड़ता है, माल को लाने का, भेजने का कैसे प्रबंध करता है, ये वो जानता है, बड़ा माइंडेड होता है। तो इसलिए कहते हैं लेबर जो होती है उसके अंदर शक्ति तो होती है, बुद्धि नहीं होती, उसकी बुद्धि कम होती है। इसीलिए लेबर 500 रुपए में मिलती है, लेकिन मैनेजर जो 500 रुपए रोज में लेबर मिल जाती है, वहीं अगर आप किसी को मैनेजर नियुक्त करोगे तो उसे 5000 रुपये में नहीं मिलेगा उस लेबर का। उसे लाखों में, करोड़ों में तनख्वाहें मिल रही है आज के समय में। क्यों मिल रही है? उसके पीछे उसकी बुद्धि है। बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेष है, क्योंकि बुद्धि विशेष रूप से उसमें अधिक होती है। वो उन बुरी शक्तियों को, नेगेटिव एनर्जी से संयुक्त शक्तियों को भी ऐसे ढाल लेता है, जैसे चाणक्य की कूटनीति कहिए, वो सबको जोड़ के चलता है। वो उसकी पॉजिटिविटी की बात है, वो किसी का बुरा नहीं मानता। कोई उसे भला कह जाओ, बुरा कह जाओ, गाली दे जाओ, वो सबको झेलता है, या कह लो इधर से सुनता इधर से निकाल देता, मुझे लगी ही नहीं। वो पूरा आत्मज्ञानी होता है इस मामले में देखा जाए। अगर उसको लगने लगी
तो उसी दिन अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने व्यापार को ताला लगा देगा अगर उसको लगने लगी। तो इसलिए कहा जब मंथन करना है तो दोनों को मिलाकर के मंथन करें। दुकान चलानी है तो लेबर और मालिक दोनों के बिना दुकान नहीं चलेगी। स्कूल चलाना है तो टीचर्स को भी रखना पड़ेगा, पियोन को भी रखना पड़ेगा, क्लर्क को भी रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल को भी रखना पड़ेगा, रिक्शा वालों को भी, बस वालों को भी, सब, और सबको खुश करना पड़ेगा। बार बार उनके मध्य नुकसान झेलने पड़ेंगे, लेकिन वो घबराता नहीं, उसे पता कि ये मेरे काम का अंग है। वो उसको अपने काम का अंग मानता है। वो सोचता है कि अगर यदि मैं इनको 5 लाख रुपए महीना तनख्वाह दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए महीना तनख्वाह दे रहा हूँ, तो अगर 10 लाख रुपए मेरी इनकी तनख्वाह बैठती है तो वो पहले सोच के देता है कि मेरी तनख्वाह 11 लाख रुपए महीना, कि जो ऊपर इनके मध्य और 1 लाख रुपए खर्च होने हैं वो पहले जोड़ लेता है, पहले चिंतन करके चलता है। वो ये नहीं कहता रहे भाई इतने रुपए इनके ऊपर 1 लाख और फालतू खर्च हो गए। वो पहले सोच के चलता है कि 10% मेरा खर्च एक्स्ट्रा होगा। तो ये मैनेजमेंट है। तो जोड़ना है, अच्छाई और बुराई दोनों को जोड़ करके जब आप मंथन करेंगे तब मंथन कामयाब होगा। और उसके लिए सबसे पहला सूत्र बताया कि सबसे पहला रत्न निकला कालकूट विष। तो कहते हैं आपके इस मंथन में भी आपके अंदर से कालकूट विष निकल जाना चाहिए, ये बाहर हो जाना चाहिए। अगर मैनेजर जो बैठा हुआ है उसके अंदर विष भरा हुआ है तो सबको मार डालेगा, लेकिन उसका काम किसी को मारने का नहीं, सबको जिलाने का है, सबके घर चलाने का है। अपना भी घर चलाना है और दूसरों के भी घर चलाना है, अपना भी व्यापार चलाना है और दूसरों के घर को भी आबाद होते हुए देखना है। तो कब कर सकता है? जब अपने अंदर का विष निकाल दे। भगवान बार बार यही समझाते हैं अर्जुन को, तू अपने अंदर के दुर्गुणों को निकाल, अपने अंदर के जहर को निकाल। ये सबसे पहला आपका रत्न है। अगर यदि आपके अंदर ये कला आ गई, यानी कौन सी कला? पॉजिटिविटी। कौन सी कला? कि नकारात्मकता और सकारात्मकता को जोड़ करके सकारात्मकता को सकारात्मकता के द्वारा नकारात्मकता को दबा दीजिए। ये कला, ये सबसे पहला रत्न है आपके जीवन। और जब कालकूट विष बाहर निकल जाता है तो फिर कहते हैं कि कामधेनु आती है। दुष्टों की बुराई जब आपने बाहर निकाल दी तो कामधेनु शीतल प्रकृति की, शांत प्रकृति की गाय आपके जीवन में आएगी, जो आपके मन को शांत करेगी, निर्मल करेगी। निर्मल मन तभी होता है जब ये बुराइयां बाहर निकल जाए, जब आपके अंदर से ये सब कूड़ा कचरा बाहर निकलने लगे, गंदगी बाहर निकलने लगे। जब नाली में जैसे कीचड़ भरा हुआ है, आप पानी डाल करके, झाड़ू लगा करके नाली को साफ कर देते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, उसमें जो दुर्गंध होती है वो सब दूर हो जाती है। करते हैं ना रोज यही, बस यही अंदर कर लीजिए। अंदर यही करना है। अंदर जो इस मन के अंदर ये कूड़ा कचरा भरा हुआ है, इसको बाहर निकालना है। और कूड़े कचरे को बाहर निकालने का सबसे बड़ा साधन यही है, जीवन में सकारात्मकता है। नेगेटिविटी को अपने जीवन से निकालिए। मैं बार बार इस बात के ऊपर बल देता हूँ। जहां भी आप देखें, जरा अपनी प्रकृति का अवलोकन तो करना शुरू करें। बारंबार अपनी प्रकृति को देखना शुरू तो करें कि मैं किसके साथ क्या व्यवहार कर रहा हूं, मेरा जीवन किस ढर्रे पर चल रहा है। अपना जीवन का निरीक्षण करो। हम सबसे बड़ी बात क्या है कि दूसरे का निरीक्षण करते रहते हैं। दूसरे का निरीक्षण करने में हम बड़े पारंगत हैं, निपुण है बहुत, लेकिन अपना निरीक्षण करने की जब बात आती है हम देखते ही नहीं अपनी ओर। वही गलती दूसरा कर रहा है तो हमें क्रोध आ जाता है, उसमें 100 कमियां दिखाई देने लगती हैं। लेकिन वही काम हम स्वयं कर रहे हैं तो हमें अपना नहीं दिखाई देता, अपने में खूबी दिखाई देती है उस काम को करने में। भाई यही तेरी कमी है। शीतलता लाइए, विकारों को दूर कीजिए। जैसे जैसे विकार आपके अंदर से निकलेंगे वैसे वैसे ये कामधेनु की तरह से आपकी शील प्रकृति, आपका धैर्य, आपकी सहनशीलता ये बढ़ेगी। तो दूसरा रत्न यही है, धैर्य, सहनशीलता, शीतलता, ये सद्गुणों का विकास। और तीसरी बात, अब क्या निकलेगा? कहते फिर से
देखो पहले दैत्यों की प्रकृति बाहर निकली, फिर देवताओं की निकली, अब फिर दैत्य आ गए बीच में, तो ये मिश्रित चलता है। देखा रे, ये तो बड़ी शांति से काम कर रहा, तो दैत्य फिर से इसे शांत बैठने नहीं देते, इस मन को शांत होने नहीं देते। दैत्यों की विशेषता है, दो अगर यदि कोई आदमी संतुष्ट होकर के बैठ जाए तो घर वाले उसे बैठने नहीं देंगे, निठर लगेगा, कुछ करता नहीं, सारे दिन घर में पड़ा जाता है, अलसाया रहता है, सोता रहता है, शर्म नहीं आती थी। अरे मैंने सब इंतजाम कर रखा, अरे निठल्ले रह के काम चलेगा क्या? भाग उठ, उंगली लगाते रहो, आगे उसे भागना पड़ेगा। कैसे भागेगा? घोड़े की तरह से। उच्चहि स्रवः घोड़ा, तीसरे नंबर पर कौन निकलेगा? ये तीसरा अर्थ नहीं है, पहले मन दौड़ेगा। कहते हैं मन फिर से दूसरों के द्वारा, किसी साथी के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, सहायकों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, मालिकों के द्वारा, फिर से उस मन को गति देने का प्रयास किया जाएगा। और जब गति देगा तो फिर से वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सारे विकार, ये अश्व, ये हाथी, ये जो इस तरह के पशु पक्षी हैं, पशु ही हैं तो दोनों में से हाथी और घोड़ा, इन दोनों के अंदर ये विकार भरे पड़े। उच्च श्रव अश्व हो चाहे एरावत हाथी हो, तो ये मन को फिर से विकारों में लेकर जाते हैं। तो कहते हैं इन पर अंकुश लगाओ, इस घोड़े की गति पर अंकुश लगाओ, इस जीवन की तेजी पर अंकुश लगाओ। ये जो जीवन यूं ही भाग रहे हैं बस सुबह से शाम तक, 10 मिनट इसके दौरे बैठे, 10 मिनट उसके दौरे बैठे, 10 मिनट उसके दौरे, 10 मिनट उसके दौरे, 10 मिनट उसके दौरे, 50 ठिकाने बना लिए या 20 ठिकाने बना लिए या 10 ठिकाने, आज बस वहां जाए बिना तो काम चलता नहीं। 10-20 मिनट वहां बैठ के जब तक गप्पे ना हाँके जाए, जब तक गप्पे ना हाँक ले, फलानी के पास, फलानी के पास, फलानी के पास, अब घर से तो निकल नहीं सकते, अरे बीमारी रखी है, लगाओ हेलो, अरे तूने सुना नहीं, तेरे पड़ोस में क्या हो गया? हो गई चर्चा शुरू, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस वहीं से बात निकलती चली। तो जब तक 10-20 से बात ना हो ले, हम दुनिया के पास बैठते फिरते हैं, दुनिया के पास गप्पे हाँकते फिरते हैं, लड़ाते फिरते हैं गप्पे। अरे जरा एक बार अपने पास बैठ के देख लें, तो दूसरे के पास तो बहुत बैठता है, तो अपने पास बैठना शुरू कर, जरा एकांत में कमरा बंद करके बैठ जा, एकांत में, अकेला एकांत में बैठ। अकेला होना बहुत बार होते हैं घर में अकेले, तो लेकिन अकेले के साथ एकांत में आ जाओ, जहां केवल आप हो, ना आपके परिवार वाले हो, ना आपके व्यापार वाले हो, ना अड़ोसी पड़ोसी मित्र शत्रु कोई ना हो, केवल बस तू जितनी देर ये बाहर धक्के खाता फिरता है, इतनी देर अकेला बैठ करके एकांत में आ, अपने में आ और अपने को देख, अपने पास बैठ। हमें सबके पास बैठने की फुर्सत है, बस अपने पास बैठने की फुर्सत नहीं, अपने नाम की फुर्सत नहीं, सबके नाम की फुर्सत है। तो इस मन को, इस मन की लगाम को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं खींच के पकड़ो। भगवान श्री कृष्ण ने जहां आवश्यकता पड़ी अर्जुन के कान खींच के पकड़ लिए। मन तो अर्जुन का ही दौड़ रहा है, भगवान का थोड़े ना दौड़ा। अर्जुन ही तो कह रहा है मेरे पिता हैं, मेरे गुरुदेव हैं,
मेरे रिश्तेदार हैं, साले हैं, संबंधी हैं, मामा हैं, नाना है, फूफा है, पता नहीं कौन कौन है, दुनिया भर के रिश्ते नाते सारे गिनवा दिए अर्जुन ने सबको। तो मन किसका दौड़ रहा है? अर्जुन का दौड़ रहा है। मन किसका दौड़ रहा है? हमारा दौड़ रहा है। अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। अर्जुन एक जिज्ञासु है, वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है। और दौड़ते हुए मन को रोकना है, उस पर उसकी लगाम को खींचना पड़ेगा। और खींचने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। मन की लगाम को खींचने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। हमारे मन की लगाम भगवान श्री कृष्ण कब खींचेंगे? जब उसके पास बैठेंगे। समस्या तो ये हम बैठते ही नहीं। आप भगवान के पास जब बैठते हो ना, तो गड़बड़ है, बैठने का तरीके में गड़बड़ है। अर्जुन भगवान के पास बैठा तो किस रूप में बैठा? आप ये चिंतन करना। आप भी जब भगवान के पास बैठे तो इसी रूप में बैठे। गीता जी हमें सिखाती है, भगवान की शरण में बैठे तो कैसे बैठे? हाथ जोड़ के तो सब बैठ जाते। ओम जय जगदीश हरि, आरती तो सब उतार लेते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र भी बोल लेते हैं, स्तुति परक मंत्र बोल लेते हैं, विनती परक मंत्र बोल लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, वंदना कर लेते हैं, नमन कर लेते हैं। ये सब कर्मकांडिक कार्य तो हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ये करते हुए कोई भाव नहीं जुड़ रहा है, यहाँ कोई संबंध नहीं जुड़ रहा। भगवान के पास बैठे तो एक संबंध जोड़ लो भगवान से। संसार से तो बहुत संबंध जोड़ लिए, अब एक संबंध भगवान से जोड़ लो। और कौन सा संबंध जोड़े? जो अर्जुन ने जोड़ा। शिष्यस्तेहं साधिमां तं प्रपन्ने। गुरु और शिष्य का संबंध जोड़ लिया और ईमानदारी से जोड़ लिया। गुरु के साथ जो संबंध जोड़ना है वो ईमानदारी से जोड़ना चाहिए, जैसे अर्जुन ने ईमानदारी से जोड़ लिया। शिष्यस्तेहं, उसने शिष्य कहा तो शिष्य बन गया, भगवान का शिष्य बन गया। और भगवान ने जो कहा वो ही किया। भगवान ने क्या कहा? गीता जी, गीता ही तो सुनाई। गीता माने उपदेश, गीता माने मंत्रणा, गीता माने सलाह, गीता माने जीवन जीने का रास्ता बताना। जीने का रास्ता है गीता। गीता मरने से बचाता है, मरने से बचा रहे भगवान श्री कृष्ण। गुरुदेव मरने से बचाते, इसलिए गुरु के साथ जो नाता जोड़े वो आत्मीयता का नाता होना चाहिए, संपूर्ण समर्पण का नाता होना चाहिए। शिष्यस्तेहं साधिमां तं प्रपन्ने। तो जब भगवान के सामने बैठो, गुरु के सामने बैठो, तो अपने हृदय के उद्गारों को, कौन से उद्गार? कारपन्न दोषोपत स्वभाव, कि कृपणता का दोष, कायरता का दोष, संबंधों का दोष, मैं मेरेपन का दोष, तू तेरेपन का दोष, यही तो है कार्पण्य दोषों। सर्वत्र जो हम देख रहे हैं, वैराग तो हो रहा है, लेकिन उस वैराग में टिक नहीं रहे हैं। मन कहता है तू वैराग की ओर चल, मन कहता है तू संसार से राग को खत्म कर, अंदर बैठा हुआ मन कहता है ये बात, लेकिन बाहर वाला मन वैराग होने नहीं देता, चिपका रहता। खाने में चिपका, पहनने में चिपका, आभूषणों में चिपका, व्यापार में चिपका, संबंधियों में चिपका, परिवार में चिपका। और भाई इस धन में तो ऐसा चिपका रहता है, इसे तो भाई छोड़ के ही नहीं देता, जैसे छाती पे रख के लेके जाएगा, ये ही नहीं जाएगा। ये आपको बता दूं, ये धन किसी के साथ नहीं जाएगा। हाँ,
जो परमार्थ में लगा दिया वो जरूर साथ में जाएगा। अगर आपका परलोक गमन है, परलोक गमन जिसका होगा, आत्मज्ञानी का नहीं होता। आत्मज्ञानी किसी लोक को नहीं जाता। आत्मज्ञानी के प्राण किसी लोक विशेष में नहीं जाते, लेकिन जौन से जाएंगे उनके साथ वो धन जाएगा। जो बाल बच्चों को देंगे वो कोई नहीं जाएगा किसी के साथ, वो तो बाल बच्चों को देके चले गए। जो परोपकार में खर्च किया वो धन आपके साथ वहां जाएगा। इसलिए भाई जब मौका मिले ना, छोड़ा मत करो। और मौके सबको रोज मिलते हैं, मौके सबको रोज मिलते हैं। और एक बात और बता दो, देने से किसी का खजाना खाली हुए तो बता दो आप, देने से कभी किसी का खजाना खाली नहीं होता। देने से तो खजाना बढ़ता है। जितना देते हैं उतना खजाना बढ़ता चला जाता है, फसल बढ़ती चली जाती है, फल बढ़ता चला जाता है। यही लोक से परलोक तक कई बार ये दिखता है कि यहाँ बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन वहाँ बढ़ रहा है बहुत। मैं सूद ब्याज के मिलेगा जब वहाँ जाओगे स्वर्ग में। जौन सा स्वर्ग में जाएगा वहाँ सूद ब्याज के साथ लगा करके 1 का 1000 गुना होकर के मिलता है। ये भी बता दूँ आपको, यहाँ किसी के पास ऐसी कोठी बंगले नहीं होंगे जैसे कोठी बंगले वहाँ देवलोक में जाकर के मिल जाते हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या एक एक रत्न जड़ा हुआ है सारी छतों में, सारी दीवारों पर। यहाँ है क्या किसी के यहाँ जड़े हुए? वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, वो रत्नों से बड़ा प्यार करती है। उसका जो मुकुट है उसमें दुनिया भर के हीरे जड़ रहे भाई। अंग्रेजों ने सारी दुनिया को लूटा, सारी दुनिया पर उनका साम्राज्य था भाई, ग्रेट ब्रिटेन कहलाता था इसीलिए। और उसके कारण सारी दुनिया का धन, जो कीमती कीमती जो भी माल था, सब ले गए लूट लूट करके। उन्हें कहीं जो अफ्रीका को बहुत लूटा, हमारे एशिया को बहुत लूटा, और लूट लूट करके देखो कितने हीरे जड़े पड़े हैं उसमें। हमारा कोहिनूर जो सबसे कीमती दुनिया में, वजन घट करके 15% रह गया। जो कोहिनूर 800 साल पहले खान से निकला था, उस समय वजन जो था उसका 15% वजन रह गया। वो सब इतना खत्म हो लिया, वो वजन घटते 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 पता चलता नहीं। 750 ग्राम का था उस समय वो लगभग, जब कोहिनूर वहां से निकला। अब कुछ 101 ग्राम के लगभग रहेगा, 100-125 कितना है, इतना घटता चला गया। क्योंकि इसकी कीमत 20 करोड़ डॉलर, 20 करोड़ डॉलर की कीमत है आज। अब चिंतन करके देखो 20 करोड़ का मतलब क्या हो गया? 80 से गुणा कर, 80 से गुणा कर दो तो 1600 करोड़ यानी 16 अरब, 16 अरब रुपए की कीमत एक जरा सा पत्थर लगा हुआ जो ऊपर उसके। और ऐसे कितने पत्थर लग रहे हैं उसके, उसमें तो वैभव देखो उनके। लेकिन ये सब भी स्वर्ग के वैभव के सामने दिखाए में जाते हैं। स्वर्ग का जो वैभव है उसके सामने दिखावा, कुछ नहीं, पासंग नहीं। स्वर्ग में ऐसे ऐसे न जाने कितने हीरे भरे पड़े हैं। स्वर्ग में जवानी है, बूढ़ापा नहीं। तो ये धन कब मिलेगा? बूढ़ा होना चाहता है कोई? क्योंकि बुढ़ापे का मतलब क्या है? बुढ़ापे का मतलब है शरीर में रोग, इंद्रियों में शिथिलता, शक्तिहीनता। यही तो है बुढ़ापा। बुढ़ापे से डर क्यों लगता है? सबको इसीलिए डर लगता है। अच्छा देखो, सारे बैठे यहाँ पे हैं, और जरा सोच के देखो, एक आध को छोड़ के सारे 50 से ऊपर वाले हैं। और शरीर को जरा ऊपर से नीचे से तक देख लो, 50 के हो गए तो 50 ही बीमारी होंगी शरीर में। है कोई ऐसा जिसके शरीर में बीमारी ना? ऊपर से ले लो, सारे उड़ गए, सफेद हो गए,
दो बीमारी तो यही बता दी आपको। कान की शक्ति देखो, आंखों की शक्ति देखो, त्वचा की शक्ति देखो, रसना की शक्ति देखो, नासिका की शक्ति देखो, हाथ की उंगलियों की शक्ति देखो, नाखूनों की शक्ति देखो, इन रोम की शक्ति देखो, हर हृदय की शक्ति देखो, गुर्दों की शक्ति देखो, फेफड़ों की शक्ति देखो, लीवर की शक्ति देखो, सारे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं। इसलिए कहता हूँ 50 बीमारी, कोई शरीर का अंग ऐसा नहीं जो मूल रूप में ज्यों का तो आज भी उसी तरह काम कर रहा है। तो दुनिया भर की जितनी उम्र बढ़ती जाएगी हर साल एक बीमारी चिपकती चली जाएगी, लेकिन वहां पे ना किसी को बीमारी होती, किसी को सांप ही मिल जाए बात अलग है, अन्यथा देवताओं को ना तो कोई बीमारी होती, सदा जवान शरीर बने रहते हैं, बुढ़ापा कभी आता नहीं है, धन की कमी कभी उनके घर में होती नहीं, जो चाहे सो मन चाहे पदार्थ मिल जाते हैं। यह स्वर्गलोक की विधि। लेकिन उस स्वर्गलोक में स्थान किसको मिला? स्वर्गलोक में स्थान महाराज दलीप को मिला। महाराज दलीप कौन है? जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। ओ महाराज रघु, महाराज रघु, रघु महाराज ने सर्वस्व दान कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। एक ब्राह्मण गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने के लिए आया, मैं राजा से लेके आऊं, गुरु जी को भिक्षा देनी है। गुरु जी ने जो भिक्षा मांगी, अब महाराज रघु ने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया था। वो कहते हैं ना कौन सा यज्ञ होता है, वाचरस क्या होता है उसका नाम, एक यज्ञ होता है उसमें जिसमें वो किया था उन्होंने उद्धालक ऋषि ने, तो उसमें सर्वस्व दान करना होता था, रघु महाराज ने कर दिया। अब उनके पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी, फूटी कोड़ी जो कह देते हैं जैसे, एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए कहने लगे भाई तो मामला, पर कोई बात नहीं, घबराए नहीं। महाराज रघु ने कहने लगे भाई जब आप आए हैं तो आपको कहने दोगे कहाँ से, उसे पता चल गया। कहने महाराज रहने दो, मुझे पता चल गया भाई आपने वो यज्ञ किया, क्योंकि मैं जानता हूँ उस यज्ञ के बारे में, इसलिए मैं अब आपको कष्ट नहीं दूँ। कहने मेरे दरवाजे से ब्राह्मण वापस चला जाए, एक याचक मेरे दरवाजे पर खाली हाथ चला जाए और ब्राह्मण, कहने बिल्कुल नहीं जाए। यह है विशेषता। अगर ब्राह्मण दरवाजे पर आया उस समय अपने गुरु को, वो भी अपने लिए नहीं, वो भी गुरु जी के लिए आया। देखो कितनी बड़ी बात है, गुरु जी के लिए आया, और जब वो आ गया तो वापस नहीं। कहने लगे कितनी चाहिए, कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं सपोज थी, तो कितनी थी वो 1 करोड़। कहने कोई बात नहीं, सेना को आदेश दिया कि अभी स्वर्ग पे चढ़ाई कर दो, कुबेर पे। कुबेर के पास बहुत भंडार है, तो राजे महाराजाओं का ये कर्तव्य होता था, या ये कह लीजिए राजे महाराजा लड़ाई के द्वारा कि दूसरे राजा को परास्त करके उसकी संपत्ति लेने के अधिकारी हो जाते थे, जब उस राज्य पर अधिकार हो जाता था उनका। तो महाराज रघु कितने प्रतापी हैं कि वो कुबेर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। अब कुबेर के पास मैसेज भेजा गया, कहने लगे भाई, क्योंकि पहले ऐसे ना ललकार के युद्ध किए जाते थे, कहने भाई महाराज रघु से तो हमारी मित्रता है, वो तो भगवान के परम भक्त हैं, वो मेरे पर आक्रमण क्यों करते हैं। कहने लगे एक ब्राह्मण आया है, उसको गुरु जी को दक्षिणा देनी है, और महाराज रघु ने तो सब कुछ दान कर दिया। कहने लगे कोई बात नहीं, मांग लेते। कहने मांगना राजा का स्वभाव नहीं है, राजा मांग नहीं सकता। तो कहने लगे कोई बात है, राजा नहीं मांग सकता, मैं वैसे ही बरसा देता हूं। जैसे भगवान ने नरसी का भात भरा था वैसे ही बरसा दिया, 1.25 पहर तक रत्नों की बारिश होती रही। ऐसे ही रघु महाराज के भय से कहिए या सम्मान में कहिए, भय नहीं कहूंगा क्योंकि कुबेर को भी भय नहीं भाई, तो उसने तुरंत वर्षा कर दी। और जब वो वर्षा हुई, महाराज रघु ने कहा ब्राह्मण ले जाओ सब। कहले मुझे सब नहीं चाहिए,
महाराज इतना ले जाके मैं क्या करूँगा, मुझे तो केवल 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जो अपने गुरु जी को देनी है, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी है, बस विन। देखिए वो तो नहीं कहने लगे जितनी आपकी इच्छा ले जाओ, ये आपके निमित्त ही कुबेर ने भेजा है। लालच नहीं है आपको यहां पर रघु महाराज को कि मैंने जब सब दे दिया अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, दूसरा आएगा तो उसे क्या दूंगा, ये लालच नहीं। कहना सारी तुम ही ले जाओ, तुम्हारे नाम की बरसाई भाई कुबेर ने, मेरे नाम की नहीं बरसाई है, ये तुम्हारे लिए। तो ये भावना, उस शिष्य की भी भावना देखिए जो गुरु जी के प्रति इतना समर्पित है। और फिर दूसरी बात, राजा दे रहा है लेकिन उसके बाद कहना नहीं उतना ही लेना है, कहले मुझे क्या करना, कहले जब राजा का काम बगैर इसके चल सकता है तो मेरा क्यों नहीं चल सकता। भाव देखो, जब महाराज रघु का काम बिना धन के चल सकता है तो मेरा क्यों नहीं चल सकता। यह वैराग्य की पराकाष्ठा, उस ब्राह्मण कुमार की पराकाष्ठा है, लालची नहीं है। रघु महाराज भी लालची नहीं है, क्योंकि उन दोनों को पता है सारा यही धरा रहता है। लेकिन जो ब्राह्मण कुमार को दिया गया वो अमर हो गया, जो ब्राह्मण कुमार ने अपने गुरुदेव को दिया वो अमर हो गया। ये है बात। तो ये रत्न, इस मन को जरा नियंत्रित करो, इस मन के अंदर वैराग्य उत्पन्न करो। लोभ, मोह, काम, क्रोध, इन सब की सीमा से बाहर निकालो। तो उसके बाद क्या होगा, कहते हैं समंदर से कौस्तुभ मणि निकल जाएगी। कहते हैं जिस समय आप इन विकारों को निकालोगे तो आप कौस्तुभ मणि के समान हो जाएगा। कौस्तुभ मणि की क्या विशेषता है आप सब तो जानते होंगे। कौस्तुभ मणि कैसी मणि है, कैसी दिव्य मणि होगी। ये कोहिनूर हीरा, वो ब्रिटेन की महारानी 96 साल की उम्र में भी उसका मोह नहीं छोड़ पाई, लौटा नहीं पाई भारत को वापस। भारत ने मांग कर ली कई बार, लेकिन लौटा नहीं पाई। ये क्या है, आकर्षण। अब आप चिंतन करो, कौस्तुभ मणि जब निकली तो कौस्तुभ मणि इतनी सुंदर है, इतनी आकर्षक है, ऐसी दिव्य मणि है कि उसके बारे में सोचा देवताओं ने भी और दैत्यों ने भी, क्या करेगा इसको। कहले हम में से कोई भी अगर ये जिसको लेगा तो झगड़ा होगा। कोई ने रोजे को लेकर झगड़ा हो गया, पता नहीं कितना झगड़ा हो गया, 800 साल में कितनों के सिर पे जा लिया हो पता नहीं कितने, हिंदू के सर पे भी रहा, मुस्लिम के सर पे भी रहा, ईसाइयों के सर पे भी है, सब धर्मों में जा लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे यहाँ 4 कहे जाते हैं, चारों के सर पे रह लिया हो। पहले जो महाराजा हमारे आंध्र प्रदेश के जहाँ वो निकला, पहले तो वहीं हिंदू के सिर पर रहा, फिर भी मुसलमान ले गए लौट के, फिर अंग्रेजों के पास चला गया वो, मुसलमानों से फिर वो क्या नाम, हमारे सिख सरदार महाराजा रणजीत सिंह, बड़े दिव्य राजा हुए, और फिर ईसाइयों के पास चला गया, वहीं अब तो चारों के पास हो गया। अब ये इससे सिद्ध होता है चंचल है लक्ष्मी, लक्ष्मी चंचला है, वो टिकती नहीं है। तो सोचा भाई हमारे में तो झगड़ा होगा, क्या करें। कहने लगे भाई एक काम करो, इसे ऐसे को भेंट कर दो जिससे कोई ले ही ना सके, और जो अविनाशी है। तो जाके भगवान नारायण को भेंट कर दिया। तो भगवान नारायण ने उस कौस्तुभ मणि को अपने हृदय में स्थान प्रदान किया, विराजमान हो गई भगवान के हृदय पे। अगर भगवान के हृदय पे विराजमान होना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कौस्तुभ मणि बनना पड़ेगा। और ये कौस्तुभ मणि कब बनते हैं, जब ये जो 4 विकार आपको बताए, काम, क्रोध, मोह, लोभ,
ये 4 विकार जिसके अंदर से निकल जाते हैं उसका जीवन कौस्तुभमणि की तरह से दिव्य हो जाता है, जगमगा जाता है उसका जीवन। और जिसका जीवन ऐसे जगमगाने लगता है उसको लक्ष्मीपति भगवान नारायण अपने हृदय में रख लेते हैं। कथा सुना रखी है ना हनुमान जी वाली, तो डायरी वाला कथा सुनाते हैं ना, तो नाम लिखा हुआ कि हर हनुमान तो मेरे हृदय में बसता है, वो उसे किसी डायरी की जरूरत नहीं। ऐसे जो प्यारा शिष्य होता है वो गुरु के हृदय में बसता है, जैसे अर्जुन भगवान के हृदय में बसते हैं। तो हृदय में वास है। तो आप अगर यदि चाहते हो कि आप भगवान के हृदय में बसे तो क्या करें, जरा भगवान के सामने बैठो और अकेले होकर बैठो, इच्छा लेके मत बैठो, भगवान से भगवान को पाने के लिए बैठो। भगवान से कहो मैं तुझे पाने के लिए आया हूं तेरे पास, संसार को पाने के लिए मत बैठो। बेटे को पाने के लिए बैठे, बेटे के विवाह के लिए बैठे, व्यापार के लिए बैठे, पता नहीं 100 कामों के लिए बैठे हैं? अरे वो तो सब चलता रहेगा। जरा ये बात करने की भगवान तू मेरे से दूर है, मुझे अब तुझे पाना, मैं तेरे पास इसलिए आया हूं कि तू मेरा बन जा, मैं तो बन गया तेरे, मैं तो तेरा बन गया, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखत देखत हो जाएगी, ये संबंध है। तो कौस्तुभमणि इस बात को का प्रतीक है कि आपका हृदय स्वच्छ हृदय जब आपका हो जाएगा तो आप भगवान के हृदय में वास करेंगे। इसके बाद मंथन से निकलता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष क्या है? कहते हैं समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। अब यहां इसका अपोजिट है, कहते इच्छाएं पूर्ति करने के लिए अगर यदि संसार में आए हो, ये मानव शरीर धारण किया है तो शरीर का मिलना व्यर्थ चल गया। कहते इच्छाओं की सीमा से बाहर निकले। कहते जब परमात्मा के हृदय में बसना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, समस्त इच्छाओं का परित्याग, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछूना चाहिए वो ईसाओं का साथ। कल्प वृक्ष तो ये है सुकरात की भांति कि भाई तेरे डिपार्टमेंटल स्टोर में सारी दुनिया का सामान रखा है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मेरा इन सब के बिना काम चलता है, संसार की प्रत्येक वस्तु के बिना आपका काम चल जाए। अजी सुबह सुबह खाली पेट एक प्याली अगर चाय की ना मिले तो जान निकल जाती, शरीर में शक्ति तभी आती है। जहर पी रहा है, उसके बगैर काम चलाना है। जो जो खाते पीते पहनते हो, कहते हर चीज के बिना काम चले, इसको कहते हैं स्पृहा रहित, वासना रही, इच्छा रही। इसके बाद रंभा निकलती है। कहते कल्प वृक्ष सब इच्छाओं की पूर्ति करता है, लेकिन मन में व्यक्ति के भोग बैठे रहते हैं, इसलिए रंभा जैसी सुंदर अप्सरा निकलती है। कहते तेरा मन रंभा जैसी अप्सरा को देख करके, कामदेव जैसे देवता को देखकर भी तेरा मन उनकी ओर आकर्षित ना। सुखदेव जी का प्रसंग आता है, ये रंभा सुखदेव जी को रिझाने के लिए आई, यही आई थी। कहते क्या सुंदर शरीर पाया है, क्या दिव्य शरीर पाया, क्या यौवन है। कहते ऐसे दिव्य शरीर को प्राप्त करके भी मेरे जैसी अप्सरा का भोग नहीं लगाया तो व्यर्थ है, शरीर का मिलना व्यर्थ है। कहने वाह तेरे जैसी अप्सरा, कितना सुंदर शरीर प्राप्त किया है, कैसी दिव्य विभूति है, ऐसी दिव्य विभूति, ऐसा दिव्य शरीर, ऐसा निरोगी शरीर, ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त करके भी सबसे अधिक सुंदर त्रिभुवन सुंदर परमात्मा के अपने मन के अंदर उसको नहीं बैठाया, अगर उसका आलिंगन नहीं किया, उसके साथ एक रूप नहीं हुए तो तेरे शरीर का मिलना व्यर्थ है रंभा। तो ये सुखदेव वाला जीवन चाहते हैं।
अपने अंदर की छिपी हुई वासनाएं, दुर्वासनाएं, आकर्षण रूप के प्रति वो बिल्कुल समाप्त हो गए। क्या है? केवल बताया था रूप क्या है? अग्नि है। अग्नि के अलावा क्या है ये रूप? कुछ नहीं है इसमें रूप में। जौन सी सुंदरियां अपने रूप पर इतराया करती थी, जरा 60-70 साल की उम्र में उनसे पूछो, चमड़ी तो अब भी वही है उनकी। अब उनकी तरफ कोई आंख उठा के देखता है क्या? झुर्रियां पड़ गई, सारे शरीर में रोग आ गए, खो खो खो। यही तो है, और क्या है? सबके साथ यही होना। तो रूप के आकर्षण के जाल से बाहर निकलना, केवल परमात्मा में अपने चित्त को रमाना। इसके बाद कहते हैं कि लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी यानी ऐश्वर्य आता है, धन आता है, कीर्ति आती है, वैभव आता है। और जब वो आती है तो सांसारिक सुख सर्वत्र जय जयकार। कहते हैं हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो। कहना मैं इन सीमाओं से बाहर। जिसे परमात्मा चाहिए वो हाथ जोड़ दे। आई हो आराम से बैठी रहो। जयराम जी, तेरा सम्मान है। जो काम करना है प्रकृति के गुणों के अधीन करती जा। मेरा मन तो तेरे पति में है, मेरा मन तो तेरे पति के साथ लग गया है। जिसमें तेरा मन रमा हुआ, तेरा भी तो उसी में रमा हुआ है, मेरा भी उसी में रमा हुआ है। इसलिए माता, तो अपना वरदस्त मेरे सर पर रख, और इस बात के लिए रख कि जिसकी सेवा का अवसर तुझे मिला है, मैं उसकी गोद में विराजमान हो जाऊं। क्योंकि माँ ही वो होती है जो बालक को पिता की गोद प्रदान करती है। माँ ही बालक को पिता की गोद में बैठाती है, लिटाती है। तो हे लक्ष्मी माता, हम तेरे बालक हैं। हम चाहते हैं कि तू हमें प्रभु की गोद में विराजमान करा दे। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। इसके बाद वारुणी मदिरा निकलती है। वो तो नशा है भाई, उसको तो सब जानते हैं। जो लक्ष्मी को माता के स्थान पर भोग के लिए उपयोग करते हैं, उनके जीवन में नशे आ जाते हैं, मत आ जाता है, और इसके बगैर परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है जब तक इसका त्याग नहीं करोगे। इसका त्याग होने से कहते हैं चंद्रमा प्रकट होता है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, लेकिन मन की चंचलता का भी प्रतीक है। कहते हैं मन जब चंचलता से विरहित हो जाएगा तभी शीतल होगा। इसलिए मन की भागदौड़ को समाप्त करो, स्थिर करो, इस तराजू के ऊपर नीचे होने को खत्म करो। और इसके बाद कहते हैं आता है पारिजात वृक्ष। ये पारिजात का जो वृक्ष है, ये सीधे सीधे शांति का प्रतीक है। कैसी शांति? गंगा जी को देखिए, कितनी तीव्र गति है पहाड़ों में, मैदानों में भी बड़ी वेग के साथ बहती है, लेकिन कम है वहां से। लेकिन जब समुद्र निकट आने लगता है तो गंगा जी की गति देखा होगा, किसी भी नदी की गति को देख लीजिए, सागर में मिलने से पहले ही गति रहित सी होने लगती है। तो पारिजात वृक्ष शांति का प्रतीक है। पारिजात वृक्ष अब सामने दिखा रहा है कि हाँ, सामने परमात्मा खड़ा है। अब मेरे और परमात्मा के बीच का डिस्टेंस बहुत कम रह गया है। वो एहसास कराने लगता है आनंद का। पारिजात वृक्ष एक विश्वास दिलाने लगता है कि बस अब तो बन गया काम लगभग। और इसके बाद आता है 5 जन्म संग।
5 जन्य संक से ब्रह्म ज्ञान की दिव्य ध्वनि सुननी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि भगवान के मुखारविंद से श्रवित ये गीता जी, यही है 5 जन्य की ध्वनि। 5 जन्य से यही गीता जी का प्रवाह होता है, भगवान श्री कृष्ण की मुरली से यही गीता जी का प्रवाह होता है। और जब ये प्रवाह होता है तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का भाव पक्का होता चलता है। ईश्वर का साक्षात्कार का प्रतीक है, ये विजय का प्रतीक है, फल का प्रतीक है। और फल लेकर के अब स्वयं भगवान आपके सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। अमृत कलश लेकर के भगवान आपके सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। और यही जीवन का उद्देश्य है। आप अपनी अमरता को प्राप्त हों। भगवान धन्वंतरी समस्त विकारों से विरहित करके आपको वो अमृत का पान करा देते हैं। मेरे भगवान यही करते हैं। इसलिए बैठो भगवान के निकट और अपने ताप भगवान से जोड़िए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।